नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे कितने भी सगे हो, ये 3 आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना और अपनी पत्नी को बचाए रखना। प्राचीन समय की बात है। कई वर्षों पहले उत्तर देश में एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। वहां का राजमहल अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। महल के चारों ओर गहरे जंगल और विशाल किलेबंदी थी। ये किला न केवल दुश्मनों से बचाव करता था, बल्कि राजा का विशाल खजाना भी उसमें सुरक्षित था। इस नगर में अर्जुन नाम का एक चोर रहता था। अर्जुन देखने में साधारण लेकिन तेज दिमाग का था। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन ये काम उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, पाप तो पाप ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। यदि पकड़ा गया तो सजा भी समान मिलेगी, तो क्यों न कोई बड़ा काम किया जाए। ये सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने का निश्चय किया। वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने योजना बनाई। आधी रात के समय जब पूरा नगर सो रहा था, अर्जुन चुपचाप महल की ओर बढ़ा। उसने दीवारों को पार किया और खजाने के कक्ष तक पहुंचा। खजाने के कक्ष के बाहर भारी सुरक्षा थी। सैनिक हर तरफ तैनात थे। अर्जुन ने पहरा देखकर सोचा, यहां चोरी करना असंभव है, लेकिन खाली हाथ लौटना उसे मंजूर नहीं था। तभी उसकी नजर महल के दूसरे हिस्से पर गई। उसने अनुमान लगाया कि राजा के कक्ष में कोई कीमती वस्त्र या आभूषण होंगे। चुपचाप राजा के कक्ष की ओर बढ़ते हुए उसने पर्दे को हल्का सा हटाया। अंदर का दृश्य देखकर वो अवाक रह गया। राजा गहरी नींद में थे, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी का रूप दिव्य था। उनकी सुंदरता और गहनों की चमक से अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो गई। वो दीवार के पास छिप गया और इंतजार करने लगा कि रानी कब सो जाए। कुछ देर बाद अर्जुन ने फिर से झांका। रानी अब भी जाग रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कमरे में कदम रखा, लेकिन उसकी गलती से पानी का एक गिलास नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही रानी चौंक गई। उन्होंने पास पड़ी तलवार उठाई और अर्जुन पर तान दी। रानी ने अर्जुन से सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं एक गरीब चोर हूं। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी करता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उन्होंने तलवार हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, कौन सी शर्त महारानी? रानी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा सिर अभी काट दूंगी। अर्जुन को यह सुनकर पसीना आ गया। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी सेवा करने योग्य नहीं हूं। कृपया मुझे जाने दे। लेकिन रानी ने अपनी बात दोहराई। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। उसे लगा कि मना करने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने कहा, मुझे लघु शंका करनी है, फिर मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। रानी ने उसकी बात मान ली। अर्जुन धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकला और मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर तैनात एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? डर के मारे अर्जुन ने सब कुछ सच सच बता दिया। सैनिक हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम वापस जाओ और रानी से कहो कि राजा को मार दो, ताकि कोई तुम्हें रोक न सके। यह सुनकर अर्जुन को और भी बड़ा झटका लगा, लेकिन उसकी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। वो दोबारा रानी के पास गया और कहा, रानी साहिबा, आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले राजा को मारना होगा। रानी ने कुछ पल सोचा और फिर तलवार उठाई। उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और सोते हुए राजा का सिर काट दिया। सुबह पूरे महल में शोर मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था
कि राजा की हत्या किसने की। रानी ने राजा के साथ सती होने की घोषणा कर दी। इससे रानी पर कोई शक नहीं हुआ। राजा की चिता सजाई गई। जब रानी चिता पर बैठी तो वही सैनिक उनके पास आया और कान में फुसफुसाया, महारानी, मुझे सच बताइए, राजा को आपने मारा या चोर ने? रानी ने जवाब दिया, ये रहस्य जानना चाहते हो तो उत्तर दिशा के जंगल में जाओ। वहां एक साध्वी रहती है, वे तुम्हें सब बताएंगी। सैनिक साध्वी की कुटिया तक पहुंचा। साध्वी ने कहा, इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। कुटिया के बाहर बकरा है, उसका सिर काटो। सैनिक ने बकरे का सिर काटा। सिर हवा में उड़ने लगा और सैनिक को एक गुफा तक ले गया। गुफा में एक राक्षस और उसकी बेटी रहते थे। राक्षस कन्या ने सैनिक को देखा और उसे गुफा में बुला लिया। राक्षस कन्या ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सैनिक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने कई दिन गुफा में बिताए, लेकिन फिर उसे अपने घर की याद सताने लगी। सैनिक किसी तरह गुफा से भाग निकला। घर लौटने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन राक्षस कन्या की याद उसे फिर सताने लगी। उसने दोबारा साध्वी की कुटिया पर जाकर उनसे मदद मांगी। साध्वी ने कहा, तुम्हें फिर से बलिदान देना होगा। इस बार तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। सैनिक ने अपने बेटे को लाया और सिर काटने को तैयार हो गया। तभी साध्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। साध्वी ने समझाया, राजा की हत्या लालसा और क्रोध ने की थी। इंसान अपनी इच्छाओं के वश में आकर सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। 3 चीजों से हमेशा सावधान रहो, वासना, धन का लालच और क्रोध। ये तुम्हें अंधा बना देती है। ये सुनकर सैनिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घर लौट आया और अपनी बाकी जिंदगी सच्चाई और संयम के साथ बिताई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।